नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, तुम रूठी रहो, अब 4 दिनों की छुट्टी है, और बहुत से नगमे याद आ रहे हैं। दोस्तों, ये नगमे किसके हैं? ये नगमे हैं राजेंद्र कुमार साहब के। और इन फिल्मों में उनकी हीरोइन कौन थी? वैजयंती माला जी। तो आप समझ गए होंगे कि आज जिक्र होगा वैजयंती माला जी का और राजेंद्र कुमार। तुम्हारे दिल पे होगा गोरी, और कहीं नहीं। बनिए मत, शरारत की आपको आदत है ना, इसलिए मुझसे टक्कर लेने आप भेस बदल कर आए थे दरबार में। दोस्तों, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे मालूम है, राजेंद्र कुमार साहब की सबसे ज्यादा जो एक्ट्रेस के साथ फिल्में आई वो माला सिन्हा जी के साथ आई। लेकिन वो फिल्में रही जिसमें वो दोनों हीरो हीरोइन नहीं थे। जैसे बाद में 70 के दशक में धन दौलत फिल्म आई, घर संसार में हेमा जी थी, शादी उनकी माला सिन्हा जी से होती है। एज अ हीरो हीरोइन लीड रोल में जहां तक मैंने रिसर्च किया तो वैजयंती माला जी के साथ उनकी 6 फिल्में आई। 6, वैसे 7 फिल्में हैं। शुरुआत एक झलक से हुई 1957 की हम बात करेंगे। तो यूं साधना जी के साथ भी आई, और सायरा बानो जी के साथ भी आई, वहीदा जी के साथ भी आई, और लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार, वैजयंती माला। लाजमी सी बात है कि वैजयंती माला कुछ पहले आई, राजेंद्र कुमार 1955 से आए, वैजयंती माला बाहर से आई और फिर साउथ की फिल्में। और 57 में जो फिल्म आई एक झलक, प्रदीप कुमार थे, उन्होंने ही, उनके भाई कालिदास ने इस फिल्म को बनाया। उसमें राजेंद्र कुमार हीरो नहीं थे, लेकिन ये फिल्म वो रही जिसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता, फिल्म भी देखने को नहीं मिलती, गाने भी इसके खाली सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन ये फिल्म रही जिसमें राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला साथ रहे। बहरहाल शुरुआत एज अ हीरो हीरोइन इन दोनों की हुई 1961 की फिल्म आस का पंछी से। ये आस का पंछी वो साल रहा जब वैजयंती माला तो मशहूर हो चुकी थी, राजेंद्र कुमार भी हो गए थे, गूंज उठी शहनाई से, फिर कानून और धूल का फूल। आस 1961 बड़ा इंपॉर्टेंट रहा राजेंद्र कुमार के लिए। इस साल कई उनकी फिल्म आई, ससुराल भी इसी साल आई, और भी प्यार का सागर। लेकिन वैजयंती माला के साथ आस का पंछी सुपर डुपर हिट फिल्म। जे ओम प्रकाश जी ने इस फिल्म को बनाया। यह उनकी पहली फिल्म रही। उनकी पत्नी ने वादा किया था राजेंद्र कुमार से कि हम जब भी फिल्म बनाएंगे तो आपको हीरो हम रखेंगे। इतने पुराने ताल्लुकात थे। और इस फिल्म से जुड़ा किस्सा भी है कि राजेंद्र कुमार जब ये फिल्म में काम कर रहे थे तो जे ओम प्रकाश जी ने कहा कि इसमें वैजयंती माला को ले रहे हैं, तो राजेंद्र कुमार ने कहा बड़ा अच्छा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। राजेंद्र कुमार ने पूछा कि डायरेक्ट कौन करेगा, तो जे ओम प्रकाश जी ने कहा कि मोहन कुमार। जी हाँ, मोहन कुमार। राजेंद्र कुमार ने कहा ये कौन है? मोहन सहगल के असिस्टेंट है। राजेंद्र कुमार का चेहरा देखकर जे ओम प्रकाश समझ गए कि राजेंद्र कुमार परेशान है कि नया डायरेक्टर है 27 साल का। और राजेंद्र कुमार ने कहा कि जब वैजयंती माला जैसी बड़ी एक्ट्रेस हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, तो आप मोहन सहगल से ही डायरेक्ट करवा लीजिए। लेकिन जे ओम प्रकाश ने कहा कि मोहन कुमार के साथ आप काम तो कीजिए, मिलिए। और जब मोहन कुमार के साथ मिले राजेंद्र कुमार, तो वो समझ गए कि इस लड़के का करियर। और बाद में आप वो देखिए, उन्हीं मोहन कुमार के साथ राजेंद्र कुमार ने कई फिल्मों में काम किया, आप आए बाहर आई, और फिर अच्छा साथ रहा, काफी फिल्मों में काम किया, अमन में। तो ये 1961 की फिल्म रही आस का पंछी, सुपर डुपर हिट, वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार। गीत आपका कौन सा फेवरेट है? तुम रूठी रहो, रफी साहब का 4 दिनों की छुट्टी है, और सुबीर सेन जी के गीत दिल मेरा एक, आस का पंछी। बड़ी अलग तरह की फिल्म है और लोगों ने राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला को दोस्तों खूब पसंद किया। दोनों ही उस वक्त तक टॉप पर थे। खैर, अब आस का पंछी आई, उसके बाद ये लोग अलग अलग काम कर रहे थे। वैजयंती माला अपना अलग काम कर रही थी और राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बन चुके थे। फिर दोस्तों रामानंद सागर साहब की फिल्म आई, जेमनी की जिंदगी। राजकुमार साहब भी इसमें रहे, वैजयंती माला एक बार फिर से, क्योंकि काम साथ कर चुके थे। बड़ी अच्छी फिल्म। एक बार संगीत फिर से शंकर जयकिशन का। ये फिल्म आई 1964 में। इसी साल एक और बड़ी फिल्म आई जिसका हम जिक्र करेंगे आगे। तो ये फिल्म भी काफी कामयाब रही, जिंदगी, जिसमें इन दोनों ने काम किया। अब 64 में वो फिल्म आई जो बहुत बड़ी फिल्म रही,
शंकर जयकिशन का संगीत एक बार फिर से, संगम। राज कपूर और राजेंद्र कुमार की दोस्ती के बारे में हम जानते हैं कितनी गहरी इनकी दोस्ती रही। अब ये फिल्म काफी पहले से बन रही थी, हम जानते हैं कि पहले इसमें दिलीप साहब थे और नरगिस और राज कपूर, फिर घरौंदा नाम था, फिर सारी चीजें हैं। अब राज कपूर और राजेंद्र कुमार की दोस्ती काफी गहरी हो गई, तो उन्होंने ये तय किया कि अब ये फिल्म बननी है, इस पर काम शुरू हो। तो दोनों ने बात की कि हीरोइन किसे लें। अब आप हैरत करेंगे कि राजेंद्र कुमार ने मना कर दिया था वैजंतीमाला के लिए। तो पहले जिक्र मीना कुमारी जी का कहा राजेंद्र कुमार ने कि राधा का रोल है, वहीदा जी का नाम भी चला, नूतन जी का भी नाम चला, पर राज कपूर ने कहा कि भाई ये राधा का रोल है तो क्या करें। तो खैर बातचीत चलती रही। फिर बाद में क्योंकि राज कपूर साहब काम कर रहे थे उन दिनों नजराना में, तो उन्होंने कहा कि वैजंतीमाला कैसी रहेगी। तो राजेंद्र कुमार तो काम कर चुके थे उनके साथ। राजेंद्र ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि राधा के रोल के लिए वैजंतीमाला जमेंगी। राज कपूर ने कहा कि नहीं नहीं वो जमेंगी। फिर राजेंद्र कुमार ने कहा कि भाई आप डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, आपको ज्यादा समझ है जो आप। फिर वही हुआ, वैजंती जी इस फिल्म में आई, संगम में और दोस्तों। फिर हिस्ट्री है कि किस तरह की केमिस्ट्री, क्या इसके नगमे हैं, एक से बढ़कर एक गीत, बोल राधा बोल, और खास करके ये मेरा प्रेम पत्र जो राजेंद्र कुमार के ऊपर एकमात्र गीत पिक्चराइज है इस फिल्म में। एक और है जो महेंद्र कपूर जी ने गाया है साथ में, हर दिल जो प्यार करेगा, लेकिन ये रफ़ी साहब की आवाज़ में बड़ा मशहूर हुआ ये गीत, इतना मशहूर हुआ कि शंकर जयकिशन में डिस्प्यूट हो गया इस गीत को लेके, जो मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू दिया था जयकिशन जी ने कि ये गीत मैंने कंपोज किया। खैर वो एक अलग बात है। तो अब ये 3 फिल्में, 4 फिल्में हो गई, एक झलक तो खैर उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन आस का पंछी, जिंदगी और संगम, दोस्तों। जरा मेरे दिल के सहारे दिलरुबा, ये हवा, ये फिजा, ये रात का हुआ कारवां जिंदगी का, न पूछो चला है कि आया कौन मेरी महफिल में, दिल हुआ है दीवाना, झूम झूम आजा जरा मेरे दिल के सहारे दिलरुबा। रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार है, दिल प्यार की मंजिल अब है मुकाम। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन, धीरे कहाँ तक चले हाय, धीरे कहाँ तक चल। दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है, जिस मांगने दिल को अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ हमने जफा न सीखी उनको वफा। कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत, पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पार। दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना से, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदा हो, कि तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन। दोस्त ना रहा प्यार, प्यार ना। अब इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि ये लोग साथ काम कर रहे थे, फिर 1966 में एक बड़ी फिल्म आई, सूरज। शंकर जयकिशन का संगीत एक बार फिर से, बाहरों फूल बरसाओ, तितली उड़ी और गुस्ताखी माफ। और अब आपको एक बात बताऊं सूरज से जुड़ी, 1961 में जब एस कृष्णमूर्ति साहब से बातचीत कर रहे थे, जो प्रोड्यूसर रहे सूरज के, तो राजेंद्र कुमार ने कहा आप पैसा कमाना चाहते हैं? कहला हाँ, कौन नहीं चाहेगा पैसा कमाना, तो आप ऐसी फिल्म बनाइए, स्टंट फिल्म, और मुझे लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो इस तरह के रोल करते नहीं हो, आप तो मेलो ड्रामा वगैरह ये है। तो राजेंद्र कुमार ने कहा भाई इसलिए तो लोग मुझे देखेंगे, आप बनाइए। अब 61 के बाद ये फिल्म 66 में आई, तो राजेंद्र कुमार ने अब वो जो वैजयंतीमाला के को खिलाफ थे कि संगम में मत लो, खुद उन्होंने कहा कि आप हीरोइन वैजयंती को लीजिए मेरे साथ, वो जमेंगी प्रिंसेस के रोल में। खैर साहब, कृष्णमूर्ति साहब ने कहा ठीक है। फिर राजेंद्र कुमार ने एक और शर्त रखी, फिल्म कलर में बनाइए। तो कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इतना तो बजट ही नहीं है। और फिर खैर साहब, सारी बातें कट शॉर्ट ये हुआ कि फिल्म बनी, और दोस्तों वही हुआ 1966 में कि ये सूरज फिल्म मेरे ख्याल से उस साल की दूसरे नंबर की कमाई
में हुई, और राजेंद्र कुमार को लोगों ने खूब पसंद किया क्योंकि उन्होंने ऐसा रोल किया नहीं था। और वैजयंती जी कितनी खूबसूरत लगी हैं, और अब तक इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत जम गई थी कि लोग इन्हें देखना पसंद करते थे क्योंकि पहले इनकी फिल्में आ चुकी थी। लेकिन सूरज का प्लस पॉइंट उसका संगीत मैं मानता हूँ। बहारों फूल बरसाओ के लिए तो अवार्ड मिला रफ़ी साहब को, और शंकर जयकिशन साहब ने, हसरत साहब ने, शैलेंद्र जी ने कमाल कर दिया। और शंकर जयकिशन का संगीत ही हुआ करता था राजेंद्र कुमार की ज़्यादातर फिल्मों में, या फिर नौशाद साहब का। खैर साहब, अब सूरज भी आ गई। अब सूरज के बाद हुआ यह कि 67 से राजेंद्र कुमार का थोड़ा ग्राफ कम हुआ, वो उरूज नहीं रहा जो उनका था। लेकिन हम बात कर रहे हैं वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार की। 68 में साथी फिल्म आई। साथी फिल्म से जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि नौशाद साहब का संगीत तो मेरे महबूब में भी था, पालकी में भी था, लेकिन साथी में राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि मेरे लिए नौशाद साहब मुकेश जी गाएं तो बेहतर होगा। इसकी वजह कई हो सकती हैं, हालांकि नौशाद जी ने रफ़ी साहब को ध्यान में रख के धुनें बनाई थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने कहा हो सकता है ये भी एक वजह हो कि फिल्में उनकी कम चल रही थी और उनके कुछ चेंजेस करें। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि दिलीप साहब की तरह वो चाहते थे कि मुकेश जी भी गाएं, हालांकि मुकेश जी ने पहले गाया है उनके लिए प्यार का सागर में और भी फिल्मों में। खैर, साथी फिल्म में वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार डॉक्टर बने हैं, और आपने फिल्म देखी होगी सिम्मी गरेवाल और मेरे जीवन साथी, और एक से बढ़कर मेरा प्यार भी तू है जो चला गया, एक से बढ़कर एक गीत है। ये फिल्म के गाने भी चले, और ये फिल्म राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला की छठी फिल्म रही साथ में। एक झलक की बात हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। खैर, तो 1968 के बाद क्या हुआ कि वैजयंती माला ने भी ये तय किया कि वो शादी करेंगी डॉक्टर बाली से, और वो उन्हीं फिल्मों को अब कंप्लीट करेंगी जो साइन कर चुकी हैं। उधर राजेंद्र कुमार का ग्राफ मैं आपसे कह रहा हूँ कम हो, फिल्में आ रही थी, झुक गए आसमान हो, धरती हो, आप आए बाहर आई बाद में। अब 1970 में ये बात भी जिक्र करने लायक है कि वैजयंती माला जी की जो आखिरी फिल्म रही करियर की, गंवार, वो राजेंद्र कुमार जी के साथ रही। नरेश कुमार जो राजेंद्र कुमार के भाई रहे, उन्होंने इस फिल्म को बनाया। संगीत नौशाद साहब का। इस फिल्म में राजेंद्र कृष्ण जी ने गीत लिखे और रफ़ी साहब ने भी गाया, और महेंद्र कपूर साहब ने भी इसमें एक गीत गाया, वो जो धरती वाला गीत है। नौशाद साहब ने उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया। डबल लुक में थे राजेंद्र कुमार साहब, हालांकि ज़्यादातर रफ़ी साहब ने गाया, लेकिन एक नगमा मेरे ख्याल से शायद इसलिए महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया होगा, वो कुछ मिलता था, मेरे देश की धरती सोना उगले, इस तरह से, क्योंकि नौशाद साहब बड़े गुणी संगीतकार रहे। तो इस तरह से महेंद्र कपूर साहब ने भी राजेंद्र कुमार जी को प्लेबैक दिए गंवार फिल्म में। और ये फिल्म में प्राण साहब थे, और आपने देखी होगी। कुल मिला के ये आखिरी फिल्म रही वैजयंती माला जी की फिल्मी करियर की। राजेंद्र कुमार की फिल्में इसके बाद भी आ रही थी। 70 के दशक में बहुत सी उनकी फिल्में आती रहीं, आन बान और बहुत सी ललकार वगैरह रामानंद सागर जी की, लेकिन फिर वो एज अ हीरो फिर कम होते गए, और गंवार के बाद वैजयंती माला ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, गुस्ताखी माँ है तुमसे प्यार मुझे, मेरे राज़दार से समझाऊं, बड़ी ना समझ हो हम, ऐसा रोज नहीं कि मुझको संभालो कोई, मुझको होश नहीं। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है ना मेरे जीवन साथी, गली थी मैं तो प्यासी तू, उसने जाना धरा आईना, आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, जो चला गया उसे भूल जा, मैं तो प्यार से तेरे पिया मांग सजाऊंगी, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारा, प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही दुनिया हंसे हंसती रहे, मैं हूँ गंवार, मुझे सब उसका महका रूप तुम्हारा, बहकी बहकी चाल ऐ फूलों की डाल, वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए तो
अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार देख कर शराब खेलूंगा मैं तो बहरहाल कुल मिला के 7 फिल्में इनकी हैं, जिसमें 6 फिल्में हैं एज अ हीरो हीरोइन, और ये सारी ही फिल्में तकरीबन कामयाब रही, बल्कि ये कहें कि सुपर डुपर हिट रही दोस्तों। दोनों ही टॉप के कलाकार रहे, और खासियत ये रही कि संगीत भी अच्छा था, फिल्में भी अच्छी थी, और हर तरह का किरदार किया। सूरज अलग तरह की फिल्म है, जिंदगी अलग तरह की फिल्म है, आस का पंछी अलग है, साथी बिल्कुल अलग फिल्म है, गंवार अलग फिल्म है, अलग अलग वैरायटी। तो ये जो हमने रिसर्च किया, ये पता चला कि राजेंद्र कुमार साहब की माला सिन्हा जी के साथ ज्यादा फिल्में आई हैं, लेकिन उनके साथ 5 फिल्में रह जाती हैं लीड रोल के हिसाब से। बाकी उसमें वो साइड रोल में हैं या अलग तरह का रोल है, उसमें आए हैं। देवर भाभी में वो देवर बने, लेकिन वैजंती माला के साथ 7 फिल्मों में से एक फिल्म को हमने हटा दिया, 6 फिल्मों में हीरो हीरोइन ये लोग रहे। तो ये मैंने मालूम किया, हो सकता है कुछ गलती हुई हो। बाकी आप इन दोनों को कैसे याद करेंगे, इनकी केमिस्ट्री को कैसे याद करेंगे, कौन सा गीत आपका पसंदीदा है, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार का कौन सी फिल्म फेवरेट है, कोई किस्सा आपके पास जुड़ा हो, तो आप हमसे ज़रूर दोस्तों साझा कीजिएगा, और हमें इंतज़ार रहेगा। और क्या मैं कह सकता हूँ, बहुत कुछ कह दिया है, कुछ रह गया हो तो आप उस कमेंट्स के जरिए ऐड कीजिएगा। अब मैं जाता हूँ, कुछ और रिसर्च करके लाऊंगा। ऐसे महान कलाकार वैजंती माला जी, महान एक्ट्रेस, महान डांसर राजेंद्र कुमार जी, जुबली कुमार, ये फिल्में हम देखते रहते हैं, तो मैंने सोचा इस पर कार्यक्रम बनाऊं। अब कुछ और लाता हूं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमसे जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।